से, मेरे भाइयों से, लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा यो आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा, वैशाख के महीने में एक कमाई तो हो रही है, 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना कमा कर लेकर भी आ रहे हैं, कमाई तो आपकी हो रही है, 30-40,000 रुपये महीना आप कमा रहे हो, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए आप कमा भी रहे हो, पर आया और चला गया, उसका क्या करोगे? उसका करना क्या है? बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर, जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर है, करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है, पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं, कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज, उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। भागीरथ बाबा तब साधना में लगे, तो उनका हृदय, चित्त, वृत्ति, मन बाबा में लगे। देव उसने 16 सोमवार करे, एक बेलपत्री के मैं भी करूंगी, उसने मिश्री के करे मैं भी मिश्री के करूंगी, उसने ऐसा करा मैं भी करूंगी, पर वो देखा देखी में ही काम बिगड़ गया। देखा देखी, और इसे कई प्रमाण है साहब, जहां लोग केवल देखा देखी में चल रहे हैं। और पहले भी कथाओं में कहा, कई जगह लोगों को देखा कि मंदिर के पीछे लोग प्रणाम करते हैं, ये भी देखा देखी में। नहीं तो कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि तुम मंदिर के पीछे प्रणाम करो, क्योंकि मंदिर के आगे जहां मूर्ति का मुख होता है वह धर्म का निवास होता है, और भगवान की पीठ के पीछे अधर्म का निवास होता है। देखा देखी ना करें। कभी कभी काम बिगड़ भी जाता है देखा देखी हो। अब महाराज जी बता दो, ये कछुए का मुंह इधर रखें कि उधर रखें? हमने कहा पहले तो शास्त्र को अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से पढ़ना, और पढ़ते समय स्मरण करना
कि भगवान शंकर भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आप कच्छप रूप धारण करो, आप कछुआ बनो, कच्छप रूप धारण करो। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शिव, मैं इस मंदराचल के लिए, इस सुमेरु पर्वत के लिए कच्छप का रूप धारण कर सकता हूं, पर उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। शिव ने पूछा वो क्या? तो कहा महाराज, जैसे एक शिवलिंग की मूल बिंदु पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है, उसी तरह आप मेरी पीठ पर स्वतः शिव विराजित रहे, स्वतः शिव। और जब स्वतः शिव मेरी पीठ के नजदीक में विराजमान रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरी पीठ पर जब मंदराचल रखाएगा, सुमेरु रखाएगा, तो मैं दबूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, बिखरूंगा नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं कि घर में जो शिवलिंग होता है वो पोला नहीं होना चाहिए। बस इतना भान रखिए आप। घर की जो मूर्ति हो, भगवान जो घर में विराज रहे हो, वो पोले ना हो, अंदर से खोखले नहीं होना चाहिए, उसमें ठोसता होना चाहिए, उसमें कुछ ठोसपन होना चाहिए, वो पोले ना हो। आप मैं कछुआ बनूं, आप पीठ पर, भाग पर कठोरता का भाव रखकर एक लिंगायत स्वरूप में विराजित हो जाए। महाराज, कछुए की जो पीठ होती है, कछुए की जो पीठ विराजमान होती है, वो भी एक शिवलिंग की आकृति की ही होती है, लिंगायत आकृति की। भगवान विष्णु शिव जब जाने लगे तो ब्रह्मदेव कहने लगे, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी सेवा में लगना चाहता हूं, आप मेरी सेवा स्वीकार करिए, मैं भी सेवा करना चाहता हूं, आप मेरी सेवा स्वीकार करो। भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मदेव, जहां पर भगवान विष्णु के चरणार बिंद हो कछुए के, उस कछुए के चरणार बिंद के चारों भागों में, ओझल भाग में आप विराजमान रहेंगे। कछुए का एक नियम है कि कछुआ जब अपने पंजे से जल के अंदर रहता है, जल के अंदर कछुआ जब तक पंजे के भाग से रहता है, तब तक वो समृद्धि लक्ष्मी नहीं दे पाता। ब्रह्मदेव पंजे के रूप में जब अंदर सिकुड़ जाते हैं, तब कछुआ जब भूमि भाग पर आता है, तब वो समृद्धि प्रदान कर देता है। ध्यान दीजिएगा, जितने घरों में आप दर्शन करने जाएंगे, सारे घरों में कछुआ तो रखा है पीतल का, पर उसके पंजे के भाग से रखा। कौन से भाग से रखा है? और ऐसा नहीं है कि आप जितने बैठे हो ना, आपके भी कई घरों में मिलेगा पीतल का कछुआ, कांसे का कछुआ, पानी में रखा हुआ, पूजन वाली जगह पर श्री यंत्र का बना हुआ, तो वो पंजे भाग से रखा हुआ। स्कंद पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण वर्णन करती है, जब मध्यस्थ भाग कछुए का जल में डूबा रहे, चरण अंदर रहे, तब लक्ष्मी कछुए के भाग को स्थिर कर लेती, कछुए के भाग को स्थिर कर। महाराज, अब कई लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ श्री यंत्र बना हुआ है, कछुआ आनंद प्रदान करेगा, पर हम किस यंत्र को किस जगह पर, किस स्थान पर रखें, इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। महाराज, पाठों का ज्ञान होना चाहिए, हम कौन सा पाठ कब करें, व्रतों का ज्ञान होना चाहिए, हम व्रत कब करें,
जब मर्जी पड़ी एकादशी चालू कर दी, जब मर्जी पड़ी एकादशी का स्मरण कर लिया, जब मर्जी पड़ी एकादशी का उद्यापन कर दिया, जब मर्जी पड़ी जो व्रत कर लिया। उसका एक नियम होता है, उसका एक समय होता है। हमारे यहाँ तो पहले हिंदू धर्म में रीति थी कि माताएं पांव की बिछुड़ी और मंगलसूत्र, हाथ का चूड़ा, अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया उसको बदलना भी है तो मुहूर्त देखकर बदलती। अब आज के जमाने में तो जो मर्जी पड़े, जो मन पड़ जाए बदल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।